आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। संजय जी, तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़क के रास्ते पैदल ही अपने घर को लौट रहे हैं और इस दौरान वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदारी होना चाहिए सरकारों की? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति पूरी संवेदनहीनता दिखा रखी है और इसी का नतीजा है कि एक नहीं अनेक घटनाएं हृदय विदारक दृश्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। कभी रेल की पटरियों पे 16 लोगों की जान चली जाती है, कभी मुजफ्फरनगर में 6 लोग ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, आज सागर मध्य प्रदेश में 4 लोगों की जान चली गई। देखने को मिलता है कि एक छोटे बच्चे को उसकी माँ अटैची पे घसीटते हुए ले जा रही है, वो सो रहा है अटैची पे। एक छोटी बच्चियां हैं, वो चल नहीं पा रही हैं, उनकी माँ उनको ज़बरदस्ती चला रही, ले जा रही। ये दृश्य देख के क्या केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के मन में जरा भी दया उनके प्रति नहीं पैदा हो रही है? आपने हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को हिंदुस्तान बुला के उनके गृह राज्यों में भेज दिया, चलिए अच्छी बात है। आपने कोटा से छात्रों को बुला के उनके गृह राज्यों में भेज दिया, अच्छी बात है। फिर इन मजदूरों की क्या गलती है? नहीं तो समाधान क्या है? समाधान आपको क्या नजर आता है? समाधान सिर्फ एक है, 2 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्षमता रेलवे की है। प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। 19,000 ट्रेन चलाने की उनकी क्षमता है। लेकिन जब मजदूरों का मामला आएगा तो कभी 300 ट्रेन चल रही, कभी 15 चल रही, कभी 100 चल रही, कभी 50 चल रही है। मजाक क्यों नहीं इन मजदूरों के लिए एक साथ ट्रेन चलाकर उनके घर भेजने का इंतजाम किया जाता? क्यों नहीं राज्य सरकारों के साथ तालमेल बनाकर केंद्र सरकार इनके लिए साधन की उपलब्धता करा रही है? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्यों इनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? औरैया में जो 24 लोगों की जान गई है, मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि जो लोग घायल हैं उनको ठीक करे प्रभु। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो अपार कष्ट उनके परिवारों पे आया है उसको सहने की शक्ति ईश्वर उनको प्रदान करे, उनके परिवार वालों को। लेकिन ये जो घटना हुई है ये हमारी क्रूर व्यवस्था की देन है। मैं सवाल वही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सरकार और सिस्टम फेल हुए हैं? मजदूर सड़क पर आ गए, पैदल ही चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले आ गए, तो ऐसे में ये माना जाए कि सरकार और सिस्टम उन्हें सुविधा देने में नाकाम हुए हैं पूरी तरह से? निश्चित रूप से, वरना ये मौत क्यों होती? आप मुझे बताइए कि गृह मंत्रालय कहता है हमने आदेश जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरीज को सारे राज्यों के कि भाई जहां जो प्रवासी मजदूर मिले उनको आप बसों से शेल्टर होम में पहुंचाइए या उनके घरों पे पहुंचाइए। फिर ये आदेश है या दिखावा है? तो दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली से भी तो गुजर रहे हैं तमाम मजदूर। बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। दिल्ली राज्य सरकार की अगर आप बात करें, दिल्ली से जो भी प्रवासी मजदूर जाना चाहते हैं उसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। नंबर 1, ट्रेन की उपलब्धता जो केंद्र सरकार कराएगी। नंबर 2, राज्यों की परमिशन जो बिहार को, यूपी को या संबंधित राज्य जहां प्रवासी मजदूर जाना चाहते हैं उनको देना है। हमको परमिशन मिल जाए, हमको ट्रेनों की उपलब्धता हो जाए, हमको प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप रेल मंत्री से ये अपील कर रहे हैं, केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं, एक साथ ट्रेनें चलाकर इन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का समाधान कीजिए।